आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी बात कही। बांग्लादेश का रेफरेंस लेकर उन्होंने हिंदुओं से कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे। इस पर देश भर में जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है, मगर यह सच है कि बांग्लादेश के हालात बेहद खौफनाक हैं। आज जब हिंदुस्तान में कृष्ण जन्माष्टमी का जश्न है तो बांग्लादेश में एक अजीब सा सन्नाटा है। जिस बांग्लादेश के ढाका से लेकर चिटगांव तक इस्कॉन टेम्पल हैं, जहां हर साल कृष्ण जन्माष्टमी पर धूम होती थी, जश्न होता था, वहां इस बार लोग सहमे हुए हैं। सवाल है कि क्या बांग्लादेश में आज की रात कुछ बड़ा होने वाला है? ये डर क्यों है? दिखाते हैं आपको सवाल पब्लिक का की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पटकथा लिखी थी, उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्या बांग्लादेश में डायरेक्ट एक्शन डे पार्ट 2 की पूरी और पक्की तैयारी हो चुकी है? बांग्लादेश में बचे हिंदुओं के लिए आज की रात कयामत की रात है। क्या जब कृष्ण जन्माष्टमी के लिए हिंदू इकट्ठा होंगे तो कत्लेआम होगा? सवालों की धुरी पर खड़ा ये बेहिसाब डर, ये खौफ, ये अंतहीन आशंका यूं ही नहीं है। इस खूनी आहट की जड़ में है अराजकता के चक्रव्यूह में फंसे बांग्लादेश के बांग्लादेश से हिंदुओं के समूल नाश के लिए अपने जाहिल अवाम को उकसा रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में आई विनाशक बाढ़ में वहां की सरकार और संस्थाओं ने हिंदुओं को छोड़ दिया है। और इन सब के बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। धधकता हुआ ये दृश्य देखिए, जिसमें हिंदुओं पर अत्याचार परिलक्षित हो रहा है। देखिए इस जलते हुए घर को, जो बांग्लादेश के कट्टर और जाहिल मुसलमानों की क्रूरता का प्रतिबिंब है। ठाकुरपुर के हरिहरपुर गांव की ये तस्वीर है, जो वहां के हिंदुओं की बेबसी का साक्ष्य है, जो कयामत की रात वाले डर का नया आधार है। 25 अगस्त की रात में उन्मादियों ने ठाकुरपुर में घर जला दिया, तो एक दिन पहले 24 अगस्त को पंचगढ़ में एक मंदिर को तहस नहस कर दिया। वहां रखी राधा कृष्ण की मूर्तियों को खंडित कर दिया। सब कुछ कैसे तहस नहस पड़ा हुआ है वो देख लीजिए। ऐसा नहीं है ये सिर्फ एक दो रोज में ऐसा हुआ है। पिछले कई दिनों से ऐसे ही चुन चुनकर हिंदुओं के घरों को हिंसा की भट्टी में झोंक दिया जा रहा है। वहां के उन्मादी अपनी मर्जी तले व्यवस्था को रौंद रहे हैं और पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। देख लीजिए 23 अगस्त, 22 अगस्त, 21 अगस्त, 20 अगस्त, 19 अगस्त और 17 अगस्त। हर तारीख को ऐसी ही हिंसा हुई है बांग्लादेश में। कुछ तस्वीरें आ रही हैं और ज्यादा नहीं दिखती। ये तस्वीर थोड़ी पुरानी बताई जा रही है, मगर अब सामने आई है। देख लीजिए, एक जले हुए इस्कॉन टेम्पल के अंदर की तस्वीर है। मेहरपुर में दंगाइयों ने कैसे मंदिरों को जलाकर खूनी मैसेज देने की कोशिश की थी। এই জায়গাটাকে বলে, এই জায়গাতে ধামের অনুষ্ঠান হয়। শ্রীকৃষ্ণের নামে আমরা এখানে ধাম অনুষ্ঠান করি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের। এবং এটা পার্শ্ববর্তী, এটা হলো একটা ছাউনির মতো, যে ছাউনিটা পুরোপুরি ভেঙে দিয়েছে। প্রতিটা দেখুন, প্রতিটা আপনাকে আমি এক এক করে দেখাবো। প্রতিটা পিলার ভাঙা হয়েছে, প্রতিটা পিলার ভাঙা হয়েছে। এখন কথা হলো যে देखो, मंदिर, घर, शमशान सब कुछ तहस नहस कर दिया है दंगाइयों ने। ये बिलखती हुई वो माँ है जिसके बेटे को उसके मुस्लिम दोस्त ने मार कर फेंक दिया। दावा है कि सुशांत सरकार को 18 अगस्त को मोहम्मद आशिक साथ लेकर गया था, लेकिन लौटा नहीं। अब उसकी लाश मिली है। আমি কই কেডারে সুন্ত ধরে ডাহে বা আশিকটা বড় ডাকতাছে, আশিকটা ডাকতাছে। নাম ছাড়া আমার হুতে শৈল সাডো নাই। হ্যাঁ তুই বাইরে বাইরে পড় দেই মনে হয় এ দইরা লই আইছে আমার হুতেরে। ये सब तब हो रहा है जलते हुए घर और बेजान पड़े हिंदुओं के शरीर पर नहीं पड़ रहा है, जब बांग्लादेश में सबसे बड़ी आपदा आई है, जब मुल्क बाढ़ की त्रासदी से साक्षात्कार कर रहा है, जब घर डूबा हुआ है। बांग्लादेश में बाढ़ से करीब 50 लाख की आबादी पर असर पड़ा है। अब तक 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि लाखों लोग बेघर है।
बाढ़ के पानी के कारण लोगों को भोजन, स्वच्छ पानी, दवा और सूखे कपड़ों की तत्काल जरूरत है, खासकर दूर दराज के क्षेत्रों में जहां सड़कें अवरुद्ध होने के कारण बचाव और राहत कार्य बाधित हो रहे हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद जल प्रलय से जूझ रहे लोगों तक राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। जब अन्न के लिए लोग तरस रहे हैं, तब भी वहां हिंदुओं को भूख से तड़पने के लिए छोड़ दिया है। मोहम्मद यूनुस के मुल्क में कट्टर मुस्लिम संस्था इस विपत्ति काल में भी हिंदुओं को रोटी देने से इनकार कर रही है। इस्कॉन से जुड़े लोग लगातार बाढ़ राहत सामग्री बांट रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं, लेकिन जिस तरह वहां के कट्टरपंथी संस्थाओं ने आफतकाल में भी हिंदुओं से मुंह फेर लिया है, उससे डर बढ़ा हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर डर इसलिए भी है क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद आज पहली कृष्ण जन्माष्टमी है, वो भी ऐसे वक्त जब बांग्लादेश में हिंदू विरोधी उन्मादी लगातार हिंसा कर रहे हैं। कृष्ण पूजा के लिए इस्कॉन मंदिर में बड़ी तादाद में भीड़ जुटती रही है। बांग्लादेश में इस्कॉन के 4 बड़े मंदिर हैं। मसलन इस्कॉन मंदिर चटगांव का श्री श्री पुंडरीक धाम है, तो नोआखाली का श्री श्री राधा कृष्ण गौड़ नित्यानंद मंदिर, मैनन सिंह जिले का इस्कॉन मंदिर है और ढाका का इस्कॉन मंदिर। जिस ढाका के इस्कॉन मंदिर में 2023 में बेहिसाब रौनक थी, वहां सड़कों पर सन्नाटा सा है। जिहादी गैंग का डर बेहिसाब है।